प्यारे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और मैं आज आपको अपने बड़े मन से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी करीब अभी उम्र तो 83 है, लेकिन मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो समझो 76 साल करीब करीब मैंने काम करा है। और शुरू शुरू में कांग्रेस के आदमी थे, बड़े अच्छे थे। उसके बाद में कांग्रेस में आस्ता आस्ता बेईमान होती गई। जो अपना पुलिस वाले वो बेईमान होते गए, जो अपना कारपोरेशन वाले वो बेईमान हो गए, जो दिल्ली गवर्नमेंट के थे वो बेईमान हो गए। पहले आपने देखा होगा, जो अनथराइज जगह बनती थी लोग तोड़ते थे, रेहड़ी पटरी वाले को भगाते थे, एक जगह साफ होती थी। लेकिन आज मैं इतना परेशान हूं कि जितने भी सरकारी कुत्ते हैं, मैं इनको कुत्ता ही कहूंगा, चाहे मेरे को चाहे जेल भेज दो। ये साले कोई काम नहीं करते, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। और मैंने कम से कम 10,000 लेटर डाल चुका हूं पिछले 1 साल में। उस लेटर का कोई जवाब नहीं देते। और हर जगह पर सारी दिल्ली में कहीं सफाई नहीं हुई, आप चेक कर लो। और हर महीने का ये पैसा इकट्ठा करके खा जाते हैं। ना तो काउंसिलर शरीफ है, ना तो एमएलए शरीफ है, ना तो सीएम शरीफ है, ना तो कोई कांग्रेस का नेता, बीजेपी का नेता, कोई नेता है ही नहीं शरीफ। सबके पास एक ही बेईमानी है, हाय पैसा हाय पैसा, और मरने के बाद सब पैसा यही रह जाना, इन सब लोगों को मालूम है। आप देखो, ये सीएम रेखा आई थी, मैंने सोचा था कोई इंसान दिल्ली को स्वर्ग बनाने की तरह चलेगा, लेकिन ये नरक का नरक ही रह गया। और ये बातें करते जा रहे हैं, जितने पैसे इन्होंने लाड करे हैं, ये सारे पैसे में से 70% सब जेब में डालने वाले हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ, कोई पैसा किसी नालियों में थोड़ी लगता है। कोई अपना जमुना जी में 1800 करोड़ रुपया ले गए। अरे जमुना जी में एक अपना नाव खड़ी कर दी और मशीन लगा दी नीचे से घास निकालने की, वो कोई पैसे लगते हैं? रोज का समझो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 लगा लो, तो सारे साल में कितने हुए? 80 लाख रुपया। ये तो 1800 करोड़ खा गए। आप सोचो, मैं सारे हिंदुस्तान के एक एक आदमी को कहना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में अपने बच्चों को सुखी देना चाहते हो तो प्लीज सारे आदमी बीजेपी के डंडे मारो, उनको बोलो काम करो। और जितने पैसे अलाट करते हैं आपके एरिया के, वो पैसे इनको बोलो आपको दे। और आप RWA एसोसिएशन पैसा खर्च करे तो कुछ बनेगा। दूसरी बात सुनिए, ये आप जरा सोचो, आप कितने नर्क में रहते हैं और नेता लोग क्यों स्वर्ग में रहते हैं जी? उनको भी नर्क में बोलो रहो। आप क्या बोल नहीं सकते? दुनिया बोलती है तो आप कहा क्यों मुंह बंद करके बैठे हो? आप मुंह मत करिए, इनको बोलो या तो हर जगह सड़क चौड़ी करो और रास्ता करके एक एक रोड करके बिल्डिंग बनाओ। ये इन्होंने कोई काम नहीं करना, पैसे लूट के ले जाना। बीजेपी वालों ने भी जैसे कांग्रेस लूट के ले गई, और काम होना ही नहीं है। मोदी जी ने इतना झूठ बोला, मेरे को वादा करा था 11 साल पहले कि हम इसको स्वर्ण नरक को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, और मोदी जी भी अभी कोई जवाब देते ही नहीं है। इतनी चिट्ठी लिखता हूं, कोई जवाब नहीं देते। क्योंकि मैं तो ओखले में रहता हूं, जहां सबसे गंदा नर्क है, और इसको 3 आदमी चलाते हैं। पहले 4 थे बुदूड़ी, अब 3 बुदूड़ी रह गए। एक है राम सिंह, एक रमेश, और एक साई राम पहलवान बुदूड़ी। इन्होंने लूट मार मचा रखी है। नालियां वैसे गंदी पड़ी हैं, सारे गरीब आदमी स्लम वाले, उनको वहीं का वहीं बिठा रखा है, स्लम को तोड़ने को तैयार नहीं। और इनका एक ही दृश्य है कि ये बैठे रहे, हम अगली बारी फिर जीत जाएं। भाई साहब, आप मेरी बात सुनो, अपने बच्चों के लिए कुछ कराओ, इनको छोड़ो मत। इनको बोलो काम करके दो, हमारा एरिया भी साफ करो, हमारा भी हक है काम कर अच्छा जीने का। सिर्फ ये जीने के लायक नहीं है, नहीं तो ऐसा होएगा। मैं शिव जी भगवान का भक्त हूँ, देवी माता का भक्त हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने बेईमान गंदे कुत्ते आदमी हैं, इन सबको मौत दे दे, चाहे कीड़े लगाए, कोई बीमारी लगाए, लेकिन ये होनी ही पड़ेगी। और दूसरा,
अपना मोदी जी की सारी दुनिया जय जयकार कर रही है। ये जय जयकार जो गलत है। पहले उन्होंने काम करा था, लेकिन आप सोचिए काम जो करा क्या है। बड़ा बड़ा हजारों करोड़ का काम होता है, तो उसमें से 30-40% पैसा पे काम पे लगा हुआ है, वो नजर आता है, इसलिए लोग बड़े खुश हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में तो कुछ भी नहीं हुआ? सारी यूपी तो बन गई, अपना हरियाणा भी बन रहा है, और एमपी बन रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कोई मर गया? कोई इनके हाथ टूट गए हैं? क्या हो क्या गया है? दिल्ली में क्यों नहीं नर्क को दूर कर रहे? ये बात मुझे बताइए। आप भी पूछो। आपको मैं हाथ जोड़ता हूं सारी पब्लिक को कि प्लीज प्लीज मेरी वीडियो सुन के आप लोगों को बोलो कि जिसका कोई भी कनेक्शन हो वो पूछे मोदी जी से कि भैया दिल्ली कब बननी है, जामा मस्जिद कब चौड़ी होगी, जामा मस्जिद रेलवे स्टेशन से सीधी सड़क कब मिलेगी, जामा मस्जिद चारों में कूड़ा कब हटेगा, वहां चौड़ी बाजार कब नया बनेगा, सदर बाजार कब बनेगा, गांधीनगर कब बनेगा? अरे बनना है कि बनाओ। नालियों में पैसे लगा के मत खाओ। ये आप लोगों को जितने पैसे खाओगे कीड़े पड़ेंगे, आपको नहीं तो आपकी औलाद को पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, प्लीज दिल्ली को बनाओ। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा कुछ, दिल्ली को बनाओ, बार बार कहता हूं बनाओ। शर्म करो और कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपको स्वर्ग ले जाएगा, नहीं तो आपको भी नरक में फेंकेगा। जय हिंद।